जी, तो हम कह रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज कंसंट्रेशन की टर्म्स में आ गई, क्योंकि हमें कंसंट्रेशंस का पता होगा कि हम कितना कोई रिएक्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं किसी रिएक्शन के लिए। अब चूंकि हमारे पास ये गैसेस की फॉर्म में है, तो हम ये कंसंट्रेशन की बजाय हमें ये प्रेशर की टर्म्स में बात करनी चाहिए। अच्छी बात ये है। चले हम आगे जाके इस इक्वेशन को प्रेशर की टर्म्स में बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं समझाने के लिए, इक्वेशन को डिराइव करने के लिए बीच में एक नया इशू शुरू नहीं करता कि प्रेशर ऑफ गैस ए और पी, वो एक नई चीज लिखने की बजाय मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि ये जो कंसंट्रेशन की टर्म्स में हमने रिएक्टेंट्स की बात कर ली, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज जो आ गई, अब हम ये पुट करते हैं जो रेट की इक्वेशन थी, dx/dt इज इक्वल टू k3 इंटू थीटा 1 और थीटा 2। यहां पे थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज पुट करूंगा, तो ये साथ में k3 ये स्मॉल है, ये k3 स्मॉल है, k1 ये कैपिटल रहेगा क्योंकि ये एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन की रेशियोज थी और ये एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट था। k2 भी कैपिटल होगा, ये k3 स्मॉलर है। ये वाला ए और बी चूंकि कंसेंट्रेशन में आ रहा है, ये नीचे देखें चूंकि सेम सेम थीटा 1 का भी डिनोमिनेटर वही आ रहा था, थीटा 2 का भी डिनोमिनेटर वही आ रहा था जो थीटा 20 से आया था। तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो के ये इस सारे का, ये जो सारी डिनोमिनेटर लिखा, इस सारे का स्क्वायर बन गया। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, फाइनल रेट की इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए जब दो रिएक्टिंग गैसेस हों। अब जरा इसमें मजीद हम कुछ चीजें जो डिस्कस करने वाली हैं उनको डिस्कस करते हैं। वो क्या है? एक तो ये है कि जरा इनको अगर हम बात करें कि क्या पॉसिबल केसेस हैं, ये पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं, एक तो जरा ये ज़हन में रखें कि पॉसिबल केसेस ये हो सकते हैं, हमारे पास दो गैसेस चूंकि मौजूद है, गैस ए और गैस बी। या तो ये हो सकता है कि दोनों की दोनों गैसेस ही स्लाइटली एडजॉर्ब हो रही हो, वीक किस्म की एडजॉर्प्शन हो, ठीक हो गया। या ये हो सकता है कि दोनों ही बहुत स्ट्रांग किस्म की एडजॉर्प्शन शो कर रही हो। या फिर ये हो सकता है कि एक स्ट्रांग हो और एक स्लाइट हो। तो यही तीन पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला केस है, अगर हम ये कहें कि कोई एक गैस, उसको अब ए मैं कह रहा हूं कि ए वाली गैस वो बहुत अच्छा, दोनों गैसेस की, सॉरी, जब ए और बी दोनों स्लाइटली एडजॉर्ब हो रही हैं, दोनों की बड़ी वीक किस्म की एडजॉर्प्शन हो, तो इसका मतलब है कि वो 1 से भी कहीं कम वैल्यू आ रही है। ये जो k1a और k2b की वैल्यू है, इनकी जो रेट कांस्टेंट्स की, तो ये बहुत ही कम है, 1 से भी कम है। और अगर 1 से कम हो तो ये k1a और ये k2b, इन दोनों को इग्नोर किया जा सकता है, डिनोमिनेटर वाला ये 1 रहेगा, यानी 1 कहीं बड़ा है इन दोनों से। तो मैं कह सकता हूं कि जब दोनों गैसेस की स्लाइड किस्म की एडजॉर्प्शन हो, केस नंबर 1 स्लाइड किस्म की एडजॉर्प्शन, तो k1 भी बहुत छोटा है 1 से और k2 भी बहुत छोटा है 1 से। तो फिर इक्वेशन की फॉर्म ये बन गई कि डिनोमिनेटर वाले सारे डिसअपेयर हो गए और बाकी रह गया 1 से डिवाइड होके k1 k2 और ये k3 छोटा है, पी ए और पी बी। ये इक्वेशन की फॉर्म बन गई। इस केस में आप देखें कि ए के प्रेशर पे भी और बी के प्रेशर पे भी रेट डिपेंड कर रहा है। अगर इसकी भी पावर 1 हो और इसकी भी पावर, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड ऑर्डर हुआ, जबकि ए के लिहाज से या बी के लिहाज से, किसी एक गैस के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन दोनों को अगर एट टाइम देखें तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। ऐसे गैसेस के रिएक्शंस की एग्जांपल हमारे पास जो हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलीन, जब कॉपर को आप एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, कॉपर की सरफेस पे इथिलीन की हाइड्रोजनेशन, ये एक ऐसा केस है कि दोनों पे डिपेंड कर रहा होता है, हाइड्रोजन की के प्रेशर पे भी और इथिलीन के प्रेशर पे भी।
और इसी तरह जो रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O और ऑक्सीजन ऑन द ग्लास है, ये भी मैंने बोला कि सेपरेट सेपरेट फर्स्ट ऑर्डर होगा, और दोनों को एट टाइम देखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन को, तो आप कहेंगे कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये एग्जांपल होगी। केस नंबर 2, नेक्स्ट पे चलें जी। अच्छा, ये चूंकि अब आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो जो आपको मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हम इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं उसमें भी जो कंक्लूजन्स हैं या जो बीच बीच में खास पॉइंट है, आपने कोई भी चीज स्किप नहीं करनी। अब इक्वेशन तो पूरी डिराइव करने के लिए नहीं आएगी, साफ जाहिर है एमसीक्यूज होंगे, तो आपने उस लिहाज से पेपर को प्रिपेयर करना है। अच्छा, केस नंबर 2 देखें जी। केस नंबर 2 में ये हो सकता है कि कोई एक गैस ज्यादा एडजॉर्ब होती हो स्ट्रांगली एज कंपेयर टू अदर। वो मैं कह रहा हूं कि लेट्स सपोज के K1PA, कोई एक गैस ए वाली जो है वो ज्यादा एडजॉर्ब हो रही है, इसकी वैल्यू K1P इज मच मच ग्रेटर देन K2PB। तो जब इनसे वैल्यू बहुत ज्यादा हो K1PA की K2PB से, तो फिर क्या होगा, आप ये कहेंगे कि हम जिसकी वैल्यू ज्यादा उसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जिसकी वैल्यू बहुत कम है, ये जिस तरह K2PB, ये डिनोमिनेटर में इसको इग्नोर करेंगे। ऐसे केस में आप देखें कि PA और PB ये ऊपर और ये नीचे K1PA का स्क्वायर। ऐसे केस में जरा चेक करिएगा, PA के लिए जरा देखें, सिर्फ एक गैस के लिए मैं कह रहा हूं, ये PA ऊपर है और ये फिर PA इसका स्क्वायर आएगा ना, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे स्क्वायर, और ये तो इसकी काइनेटिक्स कुछ यूं होगी कि ये A पे डिपेंड कर रहा है भाई, ये ऊपर तक मार गया। हाँ जी, मैं बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि इसमें देखें कि चूंकि ऊपर भी PA है और नीचे भी यहाँ पे PA मौजूद है डिनोमिनेटर में भी, तो ये PA की वैल्यू कैसे मैटर करेगी, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर A का इंक्रीज होता जाएगा वो एक मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाएगा, ये K1PA की वैल्यू 1 तक जाएगी। पहले क्या हो रहा है ये जरा चेक करें, यहाँ पे वैल्यू मैं कह रहा हूँ थोड़ी है, फिर जूं जूं ज्यादा होती 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 अगर ये वैल्यू कहीं 1 के इक्वल हो जाए तो इसका डिनोमिनेटर में इंपैक्ट शुरू हो जाएगा। और चूंकि ये स्क्वायर में है, अगर यहाँ पे ये देखे ना, ये अगर सिर्फ 1 रहे और इसकी वैल्यू कहीं 1 से बहुत कम रहे, तो 1 का स्क्वायर या 1 एक ही चीज है, तो फिर तो ये नोमिनेटर में ही मैटर करेगी, यानी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रेशर ऑफ ए गैस के। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ता बढ़ता कहीं पे इसका अपना इंपैक्ट शो होना शुरू हो जाए, यानी इसकी वैल्यू 1 तक आ जाए, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, और जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो तो 4 हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में जब 4 होगा तो ये ओवरऑल रेट को बहुत मुतासर करेगा। फिर इसका मतलब है ये रेट को डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है कि जब प्रेशर की एक सर्टेन वैल्यू आ जाएगी, सपोज वो 1 होगी, तो जब प्रेशर की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते एक खास जगह तक चली जाए तो फिर ये इनवर्स हो जाएगा, यानी रेट को डिक्रीज करना शुरू कर देगा। ऐसे केस में, ऐसे केसेस की एग्जांपल्स में ये काइनेटिक कॉम्प्लिकेटेड किस्म की है। ऐसे केस की एग्जांपल रिएक्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का प्लैटिनम की सरफेस पे, वो इस किस्म की काइनेटिक्स शो करता है। ठीक हो गया जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की एग्जांपल, ये एक केस है कि जब कोई गैस एक ज्यादा स्ट्रांगली एडजॉर्ब हो रही है। अब थर्ड वाला केस, अच्छा ये वाला जो मैंने बोला कहां पे चले गए, अभी केस नंबर 3, केस नंबर 3, इस एग्जांपल के बाद केस नंबर 3 ये है कि अगर कोई एक गैस बहुत स्ट्रांगली एडजॉर्ब हो रही हो एज कंपेयर टू द अदर वन, और वो इतनी स्ट्रांगली हो कि 1 से भी बहुत स्ट्रांगली एडजॉर्ब। पहले हमने केस डिस्कस किया जब दोनों स्लाइटली एडजॉर्ब थी, एक केस किया कि जरा
एक दूसरे के निस्बत जरा बेहतर एडजॉर्ब, और एक मैं कह रहा हूं कि एक की एडजॉर्प्शन बहुत ही स्ट्रांग है, तो ऐसे केस में डिनोमिनेटर वाला 1 भी और दूसरी जो K2PB था उसको भी इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि K1PA की वैल्यू 1 से भी बहुत ग्रेटर है और दूसरे से भी बहुत ग्रेटर है। तो फिर डिनोमिनेटर में ये K1PA² आ जाएगा, और जब ये PA² आ जाए तो फिर क्या बनेगा, इस इक्वेशन को जरा देखें, ये 1 भी उड़ गया और K2PB भी, और ये K1 का स्क्वायर और PA का स्क्वायर, अब ये ऊपर भी K1 है और PA है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर से K1 और इसका स्क्वायर डिनोमिनेटर वाला, PA ऊपर से और PA का स्क्वायर, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई। इसका मतलब है ऐसे केस में जब कोई बड़ी स्ट्रांग एडजॉर्प्शन हो रही हो तो स्लाइट वाले का तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन स्ट्रांग वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कि अगर उस स्ट्रांग वाली एडजॉर्ब्ड गैस का प्रेशर बढ़े तो फिर रिटार्डेशन शुरू हो जाएगी, यानी रेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, रेट इफेक्ट होगा, ऐसे इनहिबिशन शुरू हो जाएगी। ऐसे वाले केसेस की एग्जांपल में हमारे पास ये जो इथिलीन ही की जो हाइड्रोजिनेशन थी, लेकिन वो कब, पहले भी हमने ये केस बोला है, लेकिन इथिलीन ही की जब एडजॉर्प्शन हो रही हो लो टेम्परेचर पे और कॉपर सरफेस हो, पहले मैंने हाई टेम्परेचर पे बोला है एग्जांपल जो थी, अब जो मैंने बोला है ये कॉपर सरफेस है और लो टेम्परेचर पे, तो ये इनहिबिशन शो करता है, और ऐसे केस में हमारे पास जो इथिलीन है वो स्ट्रांगली एडजॉर्ब हो रही होती है, यानी इथिलीन की एडजॉर्प्शन कॉपर की सरफेस पे ज्यादा है और हाइड्रोजनेशन करते हुए हाइड्रोजन कम होती है, तो हाइड्रोजन का प्रेशर बढ़ाने से रेट बढ़ेगा, लेकिन इथिलीन बढ़ेगी तो वो खुद ही चिपकी रहेगी और इस तरह रिटार्डेशन होगी। ये रेट ऑफ रिएक्शन की हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी। जनरली मैंने बोला कि ये आपस में प्रेशर इस तरह इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट में आता है, लेकिन यहाँ पे ये इनवर्स में आ रहा है, हाइड्रोजन ऊपर है और ये नीचे, और ये इसलिए हो रहा है कि ये एक स्पेसिफिक केस है, लो टेम्परेचर पे कॉपर की एग्जांपल दे रहा हूं जब सॉलिड सरफेस आप यूज करें। अच्छा, तो अब मैंने कहा कि ये वाले एग्जांपल्स हो गए, और इसकी जो दूसरी एग्जांपल है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की प्लैटिनम की सरफेस पे एडजॉर्प्शन है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक खत्म हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक के साथ प्रोग्राम में हाजिर होंगे। आपको इंशाल्लाह ये प्रेजेंटेशन और रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।